केदारनाथ धाम के ये कुछ वीडियोस आपने देखे ही होंगे। इनमें से कुछ वीडियोस आपको बहुत ज्यादा खराब लगे होंगे, कुछ वीडियोस आपको ज्यादा खराब लगे होंगे और कुछ वीडियोस आपको बस खराब लगे होंगे। जब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट्स और रील्स का ट्रेंड शुरू हुआ है, तब से लोग कहीं भी व्यूज के लिए कैमरा खोलकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कई बार वो चीजें लोगों को पसंद आती है और कई बार इस तरह के रील्स और शॉर्ट्स को देखकर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। लेकिन बात यहां हो रही है केदारनाथ जैसी पवित्र जगह पर रील्स बनाकर वहां की मर्यादा को तोड़ने की, क्योंकि केदारनाथ धाम से लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि लोग इस तरह की रील्स पर अपना गुस्सा दिखा ही देते हैं। केदारनाथ के करोड़ों साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि धाम को लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया हो। जिस केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3583 मीटर की हो, जिस केदारनाथ धाम में आने के लिए करीब 16 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करना पड़ता है, जिस केदारनाथ धाम में पहुंचने भर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस पवित्र और अलौकिक धाम में आज डांस हो रहा है, कैंपिंग हो रही है, दारू और सिगरेट मांगा जा रहा है। आज का यूथ केवल व्लॉग्स और रील्स बनाने के लिए वहां तक पहुंच रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग आज बिना कोई रील और वीडियो बनाए बिना ही मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि धर्म के नाम पर हो रहे प्रचार को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जी, धर्म के नाम पर प्रचार हो रहा है। आप अपने माता पिता या बड़ों से कभी पूछिए कि जब वो कभी किसी मंदिर या धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे तो क्या उनके दिमाग में कभी ये रहा था कि वो वहां पहुंचकर फोटो खिंचवाएंगे? नहीं, उनके दिमाग में वहां पहुंचने पर दर्शन को लेकर एक अटूट आस्था का भाव रहता था। हाँ, मौका मिलने पर उन्होंने वहां फोटो जरूर खिंचवाया होगा, लेकिन वहां पहुंचने का मकसद केवल और केवल दर्शन होता था। इवन आज भी अगर आप अपने बड़ों के साथ किसी धार्मिक जगह पहुंचे तो उनके लिए दर्शन का भाव पहले रहता है, उसके बाद वो यादों को संजोने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक तस्वीर खिंचवाएंगे। लेकिन आज का युवा दर्शन के लिए जाने से पहले व्लॉगिंग का सेटअप तैयार करता है और रील्स बनाने के लिए अलग अलग तरीके सोचता है। अब मेरी इस बात से जो लोग सहमत नहीं होंगे, उनके पास दो तर्क हो सकते हैं। पहला ये कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया जैसी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के जमाने में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोग वीडियोस और फोटो नहीं बनाते थे। आज ये सब है तो इन सब के जरिए अपनी यादों का वीडियो बनाकर ऐसी जगहों से लोग अच्छी मेमोरीज ले जाना चाहते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और दूसरा ये तर्क होगा कि अगर इन सब चीजों के जरिए हमारी संस्कृति और धर्म लोगों तक पहुंच रहा है तो इसमें गलत क्या है? आज धर्म के प्रचार प्रसार की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये दोनों ही तर्क अपनी जगह सही हैं। वैसे तो इन दोनों ही तर्कों के अपने नुकसान और तरीके हैं, लेकिन बात केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में हो रही है तो उसी के जरिए इसे समझते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाए गए केदारनाथ धाम को पंच केदारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के पिंडी रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ साल के 365 दिन एक अखंड ज्योत जलती है। माना जाता है कि 6 महीने जब यहाँ कपाट बंद रहते हैं तो देवी देवता यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर से घंटी और शंख की आवाजें आती रहती हैं। ऐसे में आप ही बताइए, ऐसे अलौकिक स्थान की कोई मर्यादा होनी चाहिए या नहीं? क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के नाम पर हमें केदारनाथ की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? केदारनाथ मन की शांति का केंद्र है, ना कि नाच गाने और जश्न मनाने की एक जगह। और रही बात प्रचार प्रसार की, तो हे तुच्छ प्राणी, भगवान शिव को किसी के प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। केदारनाथ धाम विश्व विख्यात है। जब टीवी और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब भी केदारनाथ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था और आज भी है और कल भी रहेगा। इसीलिए व्लॉग्स, रील्स या किसी और तरीके से तुम केदारनाथ धाम का प्रचार नहीं कर रहे हो, बल्कि खुद का प्रचार कर रहे हो। तो ये सब बातों के बाद शायद आप मान जाएं कि केदारनाथ धाम रील्स और व्लॉग्स बनाने की जगह नहीं है। यहाँ की अपनी एक मर्यादा और आध्यात्मिकता है। लेकिन इन सब में शायद लोगों की ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर प्रचार की आदत डलवा दी गई है। ये तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। केदारनाथ धाम में व्लॉगिंग के इस कल्चर की शुरुआत यहीं से निकली है। प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं वो अपने साथ खूब सारे कैमरे लेकर आते हैं। केदारनाथ जैसी जगह में खूब जश्न मनाया जाता है। यहाँ पर खूब सारे वोट मांगे जाते हैं। जिस गर्भगृह में आज तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा, वहां से प्रधानमंत्री की पूजा करने का लाइव टेलीकास्ट होता है। प्रधानमंत्री अपने अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स निकलवाते हैं और उसके बाद उन वीडियोस से खूब सारा प्रचार कर वोट मांगे जाते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने ही केदारनाथ के दर्शन को प्रचार बना दिया है तो देश का आम युवा क्या करे?
उस पर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। और ये सुनने के बाद अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करें और कहें कि मुझे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं अपनी इस बात को प्रूफ कर चुका हूं कि मंदिरों और धामों में दर्शन की जगह रील्स और व्लॉगिंग का जो ये कल्चर शुरू हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमने धर्म के नाम पर हो रही पब्लिसिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको अगर ये सब गलत लग रहा है तो आपको ये भी गलत लगना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ कोई प्रचार करके लाइक, शेयर और वोट मांगने का तरीका नहीं है। ये एक बहुत पर्सनल और आध्यात्म का विषय है जो बिना कैमरे के भी हो सकता है। आप किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने में सिलेक्टिव मत हो जाइए। खैर, इससे भी बड़ा एक सवाल उन सभी लोगों से है जिन्होंने इन सभी वीडियोस को गलत कहा और इसकी आलोचना की। सवाल ये कि क्या आप लोगों ने इन वीडियोस की आलोचना इसीलिए की क्योंकि आपको ये रील्स पसंद नहीं आई, या फिर इसीलिए की क्योंकि आपकी केदारनाथ धाम के प्रति अटूट श्रद्धा है? अगर आपकी केदारनाथ धाम के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आपको ये पता ही होगा कि केदारनाथ धाम भौगोलिक परिस्थितियों से भी कितना संवेदनशील क्षेत्र है। हमने सीमेंट और सरिया से अपने शहरों की आबो हवा तो बिगाड़ ही दी है, लेकिन अब हम केदारनाथ जैसी पवित्र जगह के साथ भी वही कर रहे हैं। साल 2013 को कौन भूल सकता है? केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया ने प्रकृति का एक भयानक रूप देखा। आज हम फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ केदारनाथ धाम की पवित्रता को प्रभावित किया जा रहा है, बल्कि एक और आपदा के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आज जितना खनन और पहाड़ों का कटान केदारनाथ में हो रहा है, उसको लेकर आपको चिंतित होना चाहिए। पूरी केदार घाटी में सीमेंट और सरिया बिछा दी गई है, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार वैज्ञानिकों को सुनने की जगह केदारनाथ धाम को सुंदर बनाने के नाम पर वहां पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करवा रही है, ताकि इससे राजनीतिक फायदा लिया जा सके। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि केदारनाथ मंदिर के पीछे 2 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिनसे मंदाकिनी और सरस्वती नदियां निकलती हैं। इन दोनों ग्लेशियर्स के बीच में एक छोटा सा पहाड़ है जो मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, और यही पहाड़ मंदिर को भारी एवलांच और बाढ़ से बचाए रखता है। और 2013 की आपदा में भी मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह यही पहाड़ था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी इस पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया था। लेकिन अब इसी पहाड़ को काटकर वहां खनन किया जा रहा है, जो मंदिर के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पहाड़ खनन की वजह से खिसक सकता है। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है इसके नाम पर वोट जो मांगने हैं। खैर, केदारनाथ धाम में रील्स बनाए जाने की समस्या से काफी बड़ी समस्या वहां पर अंधाधुंध तरीके से कराया जा रहा निर्माण कार्य है, जिसे लेकर आपको बताया जा रहा है कि यह पुनर्निर्माण का कार्य है, जबकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर केदार घाटी के भूगोल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिक कह रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि केदारनाथ धाम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप वहां केवल घूमने न जाएं और रील्स वीडियो ना बनाएं और जश्न मनाकर वहां की मर्यादा को ना तोड़ें, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि केदारनाथ धाम को भगवान शिव का स्थान ही रहने दें। वहां के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर उसे इंसानों के लिए एक पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। किसी को केदारनाथ में जाकर अगर कोई रील या वीडियो बनाना ही है तो इस पर बनाएं, एकांत में भगवान शिव के दर्शन करें और फिर ये बताएं कि कैसे केदार घाटी को काट कर उसे खतरे में डाला जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि केदारनाथ से आपका अगला वीडियो, अगली रील किसी डांस की नहीं होगी, वहां हुड़दंग मचाते हुए नहीं होगी, वहां प्रपोज करने की कोई रील बनाते हुए नहीं होगी, या किसी गाने के जरिए अपनी आस्था का बखान करने की नहीं होगी, बल्कि केदारनाथ के भूगोल को बचाने को लेकर होगी। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।